अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपको MD-CAT के मोस्ट रिपीटेड MCQs जो पिछले सालों में पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं वो बताएंगे। सबसे पहला MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय इन्वेलप्ड RNA एंड वायरस इज स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। सबसे पहले जो है चीज़ है इन्वेलप्ड RNA। ये क्या होता है? इन्वेलप्ड RNA क्या चीज़ होती है? अगर दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक होता है वायरस जो इन्वेलप होता है, एक होता है जो इन्वेलप नहीं होता, नॉन इन्वेलप होता है, या उसको नेक वायरस भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि MCQ से पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वायरस है जो कि इन्वेलप भी होता है, कि जिसके बाहर वाली कवरिंग भी होती है, और इसके साथ साथ वो जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा होता है एपिडेमिक फॉर्म में। एपिडेमिक फॉर्म का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो वो वायरस जो तेज़ी से फैले और बहुत सारे लोगों को और एक बड़ी तादाद में पीपल को इन्फेक्ट करे या फ़ौरन ही बड़ी पॉपुलेशन को मुतासर करे। तो वो कौन सा वायरस है जो इन्वेलप RNA भी है, मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA हो और वो भी इन्वेलप, और इसके साथ साथ वो एपिडेमिकली वो स्प्रेड भी कर रहा हो। तो वो कौन सा वायरस है? एक है इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शंस में है हर्पस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। तो इन्फ्लुएंजा वायरस वो होता है, इन्फ्लुएंजा आम फ्लू जो होता है नॉर्मल, तो उसको कहते हैं वो जो फ्लू जो होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो वो एपिडेमिक फॉर्म वो तेज़ी से स्प्रेड कर रहा होता है। हर्पस जो होता है, जो हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, वो भी एक वायरस की वजह से होता है, लेकिन वो RNA उसमें होता है लेकिन वो इन्वेलप नहीं होता। और पोलियो जो है, पोलियो काज करता है वायरस, वो भी इन्वेलप RNA नहीं होता, और स्मॉल पॉक्स भी नॉन इन्वेलप होता है। तो इसका जो आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ इन्वेलप RNA वायरस एंड स्प्रेड एपिडेमिकली। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ है, ये वाला। ये है इन वायरस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज। कह रहे हैं कि वायरस में कैप्सिड और जो न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों को जब मिलाएं तो कलेक्टिवली हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़ और कैप्सिड है क्या चीज़। इसके लिए आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी। तो दिस इज द डायग्राम। तो सबसे वायरस का ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये वाला जो चीज़ है ये होता है इसका न्यूक्लिक एसिड। इसको कोर भी कहते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, या जेनेटिक मटेरियल भी वायरस का आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद वायरस के बाहर वाली कवरिंग होती है जिसने जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड को कवर करके रखा होता है, वो होता है कैप्सिड। तो कह रहे हैं कि इसको कलेक्टिवली, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? इसको कलेक्टिवली हम कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियो और कैप्सिड से कैप्सिड, ठीक है। और दिस इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद प्रायोन है, इन्वेलप है एंड कैप्सोमियर है। प्रायोन क्या होता है? प्रायोन भी एक कह लें कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता इसमें, लेकिन ये एक्ट वायरस की तरह करता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होता है? वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन होती है जो मोस्टली ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है। तो इसके बाद इन्वेलप होता है, इन्वेलप एंड कैप्सोमियर्स। ये आपको डायग्राम से पता चलेगा। इन्वेलप ये जो है वायरस के बाहर वाला ये जो है इसको कहते हैं इन्वेलप। ये कुछ वायरसेस में होता है और कुछ में नहीं होता। और कैप्सोमियर ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, ये एक छोटे छोटे दानों से मिलकर बना होता है, लाइक छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कैप्सिड। वो जब कैप्सिड बनाते हैं तो उनको कैप्सोमियर कहते हैं। स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर, जिनसे कैप्सिड मिलकर बनता है। थर्ड वन इज कैप्सिड। कह रहे हैं कि कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट, एक जो कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट होता है, ये आपने ऊपर वाले डायग्राम में भी हमने आपको दिखाया कि कैप्सिड जो है वो प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसने DNA को कवर करके रखा होता है, उसकी सेफ्टी करके रखी हुई होती है। वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है?
वो कैप्सोमियर से मिलके बना हुआ होता है। और कैप्सोमियर क्या चीज़ होती है? दीज आर द प्रोटीन्स, वो प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट MCQ इज द कॉम्प्लेक्स मैच्योर, कॉम्प्लेक्स जो पेचीदा हो, जिसमें बहुत सारी फंक्शनिंग हो, और मैच्योर एंड जो प्रॉपर वर्क करता हो, एंड इन्फेक्शनस वायरस इज कॉल्ड, जो प्रॉपर इन्फेक्शन भी काज करता हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे वायरोन, उसको हम कहेंगे वायरोन। मैंने आपको ऊपर भी प्रायोन और वायरोन का फर्क बताया है। पायरोन वो होती है कि एक प्रोटीन होती है जो कि इन्फेक्शन काज करती है, लेकिन जो वायरोन होता है वो प्रॉपर इन्फेक्शन भी काज करता है, और इसके अलावा इसके पास प्रॉपर DNA या RNA होता है। तो इसको इस MCQs का ऑप्शन है वायरन। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द वायरस, वायरस का कौन सा वो हिस्सा होता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट आर स्पाइक्स, स्पाइक्स जो वायरस के बाहर, लेट मी शो यू, वायरस के बाहर जो ये वाले स्पाइक्स, ये वाले लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्पाइक्स। तो ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में ये था कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो कहाँ होते हैं? वो बाहर वाले इन्वेलप पे प्रेजेंट होते हैं हमेशा। और आपका ये एक भी क्वेश्चन बन सकता है, चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो स्पाइक्स हैं जो इन्वेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज की कुछ मिकदार होती है और साथ में प्रोटीन, ये दोनों मिलते हैं और इसके बाद ये स्पाइक्स बनते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑल वायरसेस आर, कहते हैं कि जो सारे के सारे वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं या प्रीडेटर्स। ऑटोट्रॉफ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हेटरोट्रॉफ्स भी के ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं जो अपनी एनर्जी को खुद बना लेते हैं, और इसके बाद पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने होस्ट से, जो होस्ट सेल होता है उससे फूड और शेल्टर लेते हैं, एज अ रिटर्न दे हार्म द होस्ट। और इसके बाद हेटरोट्रॉफ्स लाइक ह्यूमंस जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद है प्रीडेटर्स के जो शिकार करते हैं, शिकारी जो होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है वायरसेस जो हैं वो अपने होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी इनकी होस्ट है, किसी भी वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो होस्ट है, सही है। तो वो उसके अंदर रहेगा भी, वायरस ग्रो भी करेगा और उसकी इन्फेक्शन भी काज करेगा, मतलब उसको नुकसान भी पहुंचाएगा, हार्म भी करेगा। तो तमाम के तमाम वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी टेल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द एंड प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस की एक टाइप है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको पहले दिखा देते हैं, फिर आपको समझ आएगी। तो बैक्टीरियोफेज की टेल, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। इसका हेड नहीं दिखाया गया इस इमेज में, इसकी टेल है। टेल में ये इसका टेल है, ये इसकी नेक होती है, ये नीचे, ये इसकी नेक होती है, ये नीचे वाली इसकी टेल होती है, और दिस इज द टेल प्लेट, दिस इज द टेल प्लेट एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। तो कह रहे हैं कि कितने फाइबर्स हैं जो टेल एंड प्लेट या टेल प्लेट के साथ लगे हुए होते हैं। तो वो होते हैं 6, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं बैक्टीरियोफेज के। ये बहुत दफ़ा MCQs रिपीट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीजेस एंजाइम। कह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज का कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंजाइम रिलीज करता है। अब इससे क्या मुराद है? एंजाइम रिलीज, अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये होस्ट सेल है, ये क्या है? होस्ट सेल है। तो इसके बाद
बैक्टीरियोफेज आता है, मतलब होस्ट सेल के अंदर उसने जाना है। बैक्टीरियोफेज पूरा बड़ा होता है कि वो पूरा का पूरा, होस्ट सेल छोटा होता है तो पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं जा सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर होता है, डीएनए या आरएनए, वो उसके अंदर इंसर्ट करता है। इंसर्ट करने के लिए उसको वो सबसे पहले इधर अपनी लैंडिंग करता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अपनी लैंडिंग करेगा। जब अपनी लैंडिंग करेगा तो उसकी टेल में से एक एंजाइम रिलीज होगा, लाइजोसोम भी उसको कहते हैं, या लाइजोसोम वही जो होता है जो किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करता है, उसको लाइजोसोम भी कह सकते हैं या ब्रेकिंग एंजाइम भी कह सकते हैं, कि जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है, टूट जाती है मेम्ब्रेन, इसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो इसके अंदर इंसर्ट कर देता है, इसके होस्ट सेल के अंदर, और सारा की सारी इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक मटेरियल के पास होती है, तो वो ही अंदर जाके चेंजिंग्स कर देता है, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इसका हेड है, और इसके हेड के अंदर जो है ना वो उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसके टेल से एंजाइम रिलीज होता है, यहाँ से इसका एंजाइम रिलीज होगा, जाके मेम्ब्रेन को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा, और इसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। इसके बाद अगला एमसीक्यूज है, तो कहते हैं कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज रिलीजेस एंजाइम, तो टेल रिलीजेस एंजाइम, न्यूक्लियोकैप्सिड तो वो तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैप्सिड भी अंदर प्रेजेंट होता है, स्पाइक्स का क्या फंक्शन होता है, स्पाइक्स का फंक्शन यही होता है कि उसके लैंडिंग में हेल्प करे। स्पाइक्स होते हैं स्टिकी होते हैं, स्टिकी स्पाइक्स होते हैं, ये अगर वायरस कहीं भी पे लैंड कर रहा है तो वो हवा की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से वो उड़ ना जाए, वो उसके साथ चिपका रहे। स्पाइक्स जो है वो उसको अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। Then the next question is viruses classified into many groups on the basis of viruses जो है बहुत से ग्रुप्स में इसको बैक्टीरियोफेज, T4 और बहुत सारे ग्रुप्स में वायरसेस को जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये डिफरेंट तरह के वायरसेस है। ये सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, किस बेस पे डिवाइड किए, मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी का मतलब, मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, और मॉर्फ का क्या मतलब होता है, मॉर्फ का ये मतलब होता है कि फॉर्म, स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल की वजह से, या उसके न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, किसी में डीएनए होता है और किसी में आरएनए होता है। और इसके बाद है मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इनकी जो होस्ट सेल के अंदर जब जाते हैं, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर जाते ही जो है ना वो अपनी कॉपीज बनाते हैं, और कॉपीज बनाने के बाद जो है ना होस्ट सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वो होस्ट सेल को, लेकिन कुछ होते हैं जो रेप्लिकेट करते रहते हैं और अपने बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। एज अ रिजल्ट जब होस्ट सेल भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहता है, होस्ट सेल भी वो उसके वायरस होस्ट सेल के अंदर ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी होस्ट सेल अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। और जब वो ये वाला होस्ट सेल डिवाइड करेगा, जाहिर है इसने रेप्लिकेशन तो अपनी करनी है, अपनी डिवीजन तो करनी है होस्ट सेल ने, जब वो डिवाइड करेगा तो उसके साथ ही उसके ऑफ स्प्रिंग में भी या उसकी आगे जो होगी उसमें भी वायरस चला जाएगा। जब वायरस चले जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि कोई हो सकता है कि ये वाला होस्ट सेल ना पिटे, वायरस इसके अंदर ही ग्रो करता रहे, अपने कॉपीज बनाता रहे और इससे अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाए। और हो सकता है कि ये वाला जो इसके अंदर जो वायरस है वो ज़्यादा मिकदार में बन जाए और इसकी जो है ना वो रेप्लिकेशन रोक दे इस सेल की, और वो डिस्ट्रॉय कर दे उसको सेल को। तो इसके क्वेश्चन है कि वायरसेस क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे जो है वायरस को क्लासिफाई किया गया है, मॉर्फोलॉजी की शक्ल की बेस पे, डीएनए या आरएनए की बेस पे, मोड ऑफ रेप्लिकेशन की बेस पे, ये सारे तो सब की बेस पे जो है वो उसको क्लासिफाई किया गया है।